हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो चलिए आज हम बात कर लेते हैं वेदांता स्टॉक के बारे में। हाल ही में स्टॉक के अंदर 6-7% की गिरावट आई है। तो हम आज उस गिरावट का कारण ही पता लगाएंगे कि इस शेयर के अंदर इतनी भयंकर गिरावट क्यों आई है। क्योंकि 6% या 7% गिरावट कोई छोटी मोटी गिरावट नहीं होती। तो इस गिरावट का कारण यह है कि मूडी ने जो बताया है कि एक रेटिंग एजेंसी है, उसने वेदांता के शेयर का जो है डीग्रेड कर दिया है स्टॉक को, कि उसके लेवल जो है उनको लगता है कि यहाँ से टारगेट और कम होगा। तो जो कंपनी वेदांता इंडिया में लिस्टेड है उसको डिग्रेड नहीं करा, इनकी एक पेरेंट कंपनी है जो इंडिया से बाहर है, लिस्टेड है, उसको वेदांता रिसोर्सेज उसको करेक्ट मूडी ने डिग्रेड। और उसका कारण ये बताया कंपनी ने कि इनके ऊपर जो हाल ही में हमें पता है कि इस कंपनी के ऊपर काफी डेट है, और जो कि उस डेट की जो है उसमें से कुछ पार्ट में डिवाइड है वो डेट, उसमें से एक पार्ट की इनको रीपेमेंट करनी पड़ेगी, जो उसकी डेट है वो पास आ गई है। तो मूडी को ये लगता है कि इनके ऊपर पहले ही इतना डेट है, और ऊपर से प्रमोटर ने सारे शेयर हैं जो प्लेज करे हुए हैं, तो उनको इस लोन की पेमेंट करने के लिए रीफाइनेंसिंग करनी पड़ेगी, मतलब और डेट लेना पड़ेगा इसकी पेमेंट करने के, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। हालांकि अगर ये और डेट लेंगे तो इनकी जो बैलेंस शीट है उस पर और नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। इस कारण मूडी ने जो है इनकी रेटिंग घटा दी है, इनको शेयर को डी ग्रेड इसलिए करा है। तो मैं आप लोगों को एक बार मैं आपको बैलेंस शीट पे लेके जाना चाहता हूँ कंपनी की। आगे हम screener.com पर। तो यहाँ पे आपको मैं एक चीज दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए। तो हाँ जी, ये देखिए। क्योंकि एक मिनट आपको मैं एक पॉइंट और क्लियर कर दूं। हाल ही में आप देख सकते हैं कि शेयर होल्डिंग पैटर्न है, कंपनी ने प्रमोटर ने अपनी शेयरिंग इसके अंदर इंक्रीज करी है। सितंबर 2020 के अंदर प्रमोटर के पास शेयर होल्डिंग 50% थी, जो कि दिसंबर 2020 में 55 कर दिया, और यहाँ से लगातार इंक्रीज करते 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 ये 69 अप्रोक्स 70% तक ले गए थे। और इसके अंदर ही एक खेल खेला हुआ है मेरे हिसाब से कंपनी ने, उसको हम यही कह सकते हैं बात को। क्योंकि देखा जाए तो कंपनी के जो रिजर्व थे वो 65,000 करोड़ के थे, और हाल ही में हम सबको पता है कि इसने वेदांता ने इस साल इतनी ज्यादा डिविडेंड की पेमेंट करी है, जो कि इनके रिजर्व अब घटकर सिर्फ 39,000 रह गए हैं। यहाँ से 26,000 करोड़ रिजर्व की इन्होंने पेमेंट कर दी है एज ए डिविडेंड के रूप में। और हम एक चीज और मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये देखिए बैलेंस शीट के अंदर अगर हम अदर एसेट में जाते हैं तो कैश इक्विवेलेंट भी इन्होंने पेमेंट करी है। यहाँ से समझ लो 6,000 करोड़ के इन्होंने कैश की भी पेमेंट कर दी है एज ए डिविडेंड रूप के अंदर, मतलब शेयर होल्डर में अपने बांट दिया है। इन्होंने अपनी खुद की ही होल्डिंग बढ़ाई है एक तरह से देखा जाए तो। और समझ लो जो डिविडेंड के रूप में पैसा बनता है तो इनकी खुद की ही जेब में गया है। अगर 26,000 करोड़ वो लगा लो और 6,000 करोड़ ये लगा लो, टोटल 32,000 करोड़ की इन्होंने पेमेंट करी है, डिविडेंड के रूप में पैसा बांटा है। तो आम पब्लिक ये कहेगी तो इसमें गलत क्या, शेयर होल्डर को ही तो बांटा है। तो दोस्तों आप एक बात समझिए, अगर ये चीज डिविडेंड यहाँ पे ना बांटा जाता और कंपनी के ऊपर जो टोटल डेट है, आप ध्यान से देखिए, अगर इस टाइम के हम मार्च 2022 की बात करें तो कंपनी के ऊपर 53,000 करोड़ का डेट था, जिसमें से अब कंपनी के ऊपर 66 का है। तो दोस्तों अब देखिए, अब जो यहाँ पे रेशियो निकल के आती है वो 1:7 की डेट टू इक्विटी रेशियो निकल के आती है कंपनी की। अगर वही यहाँ से 26,000 करोड़ का 32,000 करोड़ का डेट की पेमेंट कर दी जाती 53,000 में से, तो सिर्फ कंपनी के पास यहाँ से अगर हम 32 माइनस कर दें तो सिर्फ और सिर्फ 21,000 करोड़ के डेट रह जाते। और इनके पास कितना रहता रिजर्व, 26 यहाँ पे 39,000 करोड़ के ही यहाँ पे ये होता। तो मान के चलिए यहाँ से अगर हम यहाँ से कंपनी अपना सारा डेट क्लियर कर सकती थी, क्योंकि यहाँ पे डेट सिर्फ 26,000 करोड़ रहता, 21,000 करोड़ रहता। और इस टाइम अभी भी इनके पास रिजर्व 39,000 की है। तो आप मान के चलिए अगर यहाँ से अगर ये पेमेंट भी कर देते तो भी इनके पास 17,000 करोड़ के रिजर्व बच जाते, और वेदांता बिल्कुल यहाँ से डेट फ्री कंपनी बन जाती। और सोचिए जो यहाँ पे अगर ये इंटरेस्ट की जो पेमेंट करते हैं हर साल, ये हम यहाँ पे देख सकते हैं इसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर,
हर साल इनका 7,000 करोड़ रुपीस बचता, जो कि इनका नेट प्रॉफिट में ऐड होनी थी ये अमाउंट। तो यहाँ पे जो आपको प्रॉफिट यहाँ पे 14,000 करोड़ का दिख रहा है मार्च 2023 में, तो इसके अंदर अगर हम 7,000 करोड़ ये जो यहाँ पे दिख रहा है आपको यहाँ पे ऐड कर दें तो 21,000 करोड़ आना था कंपनी का, और यहाँ पे कंपनी की बैलेंस शीट बिल्कुल स्ट्रांग हो जाती। लेकिन वेदांता ने ऐसा नहीं करा, इन्होंने समझ लो एज अ डिविडेंड बांट दिया और यहाँ पे होल्डिंग अपनी बढ़ा ली थी शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर। तो सारा पैसा क्या हुआ है, घर में ही आया है, देखा जाए तो किसी को नहीं मिला, तो एक्चुअली खुद को ही मिला है, खुद का फायदा हुआ है। यहाँ पे जो इन्होंने डिसीजन लिया है खुद का फायदा करने के लिए एज अ, लेकिन इनको लेना किस लिए, डिसीजन किस हक में लेना चाहिए था, कंपनी के हक में लेना चाहिए था, जो कि ऐसा नहीं हुआ है। तो बाय या सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है मेरी तरफ से, आपको जो अच्छा लगे आपने वो करना है। लेकिन मैं आपको एक बार इसके चार्ट की तरफ लेके जाता हूँ कि जो अगर जो पर्सन इसके अंदर इन्वेस्टेड है वो क्या करे। देखिए जो अब ये जो कंपनी जिस पोर्ट पे खड़ी है इस टाइम 209 की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस पोर्ट को भी यहाँ से ये तोड़ेगी, और मेरे को लगता है कि यहाँ से ये लेवल भी टूटेगा, कंफर्म नहीं होता है, गैस होता है इसके अंदर, लेकिन जहां तक मेरे को लगता है कि ये लेवल टूटेगा यहाँ से, और 175 तक यहाँ से मेरे को स्टॉक जाता हुआ नजर आ रहा है। इस लेवल तक तो ये जाएगा, फिर अगर ये यहाँ से गिरावट आती है तो सुजेशन बस यही है कि अगर इसके अंदर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड नहीं है कंपनी के अंदर तो अभी वेट करिए। मेरे हिसाब से अभी इसके अंदर सही इन्वेस्टमेंट का टाइम ये नहीं बनता। अगर कोई ऑलरेडी इन्वेस्टेड है तो एक बार एवरेज भी आप मत करिए, यहाँ से और भी नीचे जा सकता है, क्योंकि 1-1.5 साल इसका व्यू काफी नेगेटिव ही लग रहा है मेरे को कंपनी का। तो ओवरऑल हम इस डिसीजन पे पहुंचे हैं कि बाय या सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आपको जो चाहिए वो करना है आपने, जो आपको ठीक लगे, क्योंकि जो प्रॉफिट होगा वो आपको होगा, जो लॉस होगा वो भी आपको होगा। मेरी तरफ से नई पोजीशन इसके अंदर इस टाइम ऐड करनी नहीं बनती है, वेट एंड वॉच, देखते हैं क्या होता है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं इसी तरह से आपके साथ अगली वीडियो में। थैंक यू।